नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के लिए कुपवी के टिक्कर पहुंचे मुख्यमंत्री। कुपवी में रात्रि ठहराव करने वाले पहले मुख्यमंत्री बने ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू। मुख्यमंत्री ने कहा, सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की संभावना तलाशें अधिकारी। मुख्यमंत्री ने नशा मुक्त इंदौरा जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मुख्यमंत्री ने कहा, पूरे देश में किसान आंदोलन पर हिमाचल में कल्याण सुनिश्चित कर रही सरकार। मुख्यमंत्री ने कहा, पौंग डैम में वाटर स्पोर्ट्स शुरू करने को राज्य सरकार ने दी अनुमति। इंदौरा उत्सव को जिला स्तरीय करने की मुख्यमंत्री ने की घोषणा। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू शुक्रवार को प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी पहल सरकार गांव के द्वार के तहत जिला शिमला के चौपाल उपमंडल की कुपवी तहसील के टिक्कर गांव पहुंचे। सादगी और संजीदगी से परिपूर्ण ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का टिक्कर वासियों ने ग्रामीण परिपाटी से स्वागत किया। शाम ढलते ही प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपने घर द्वार पर पाकर ग्रामवासी सर्द मौसम में भी गर्मजोशी से विभोर हो गए। राह चलते हुए मुख्यमंत्री ने बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं सभी से संवाद किया। इस दौरान ग्रामवासियों ने अपनी समस्याओं के बारे में भी मुख्यमंत्री को अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने मौके पर ही अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने को कहा। इसके उपरांत मुख्यमंत्री कुपवी के टिक्कर गांव निवासी श्री हरि सिंह के घर पहुंचे। श्री हरि सिंह ने ग्रामीण परंपरा के अनुसार मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया। उनके घर पर अलाव सेकते सेकते मुख्यमंत्री ने ग्रामवासियों से क्षेत्र में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा व्यवस्था की भी जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण लहजे में संवाद कर यह जानने का प्रयास किया कि लोगों को यहाँ किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, खासतौर पर शरद ऋतु में किन जन सेवाओं में व्यवधान आता है। लोग भी बिना संकोच खुले मन से अपनी बात मुख्यमंत्री के समक्ष रखते रहे। वे हर बात को गौर से सुनते और लोगों की समस्याओं को करीब से जानने का प्रयास करते। मुख्यमंत्री ने लोगों से सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में भी खुलकर बात की। लोगों से फीडबैक भी लिया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पहली बार तहसील और उप तहसील स्तर पर विशेष राजस्व लोक अदालतों का आयोजन कर वर्षों से लंबित राजस्व मामलों का समयबद्ध समाधान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार ने कानून में संशोधन कर तकसीम और दुरुस्ती के मामलों का निपटारा करने की समयावधि 9 महीने, निशानदेही के मामलों की 3 महीने और इंतकाल के मामलों की अवधि 1 महीना निर्धारित की है। मुख्यमंत्री ने दूध पर एमएसपी, मक्की और गेहूं की खरीद सहित ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को बताया। मुख्यमंत्री ने ग्रामवासियों से स्थानीय लोक संस्कृति, रीति रिवाजों, व्यंजनों सहित अनेक विषयों पर भी बातचीत की। उन्होंने लोक संगीत की मधुर स्वर लहरियों और स्थानीय व्यंजनों का भी आनंद लिया। परस्पर सामाजिक जुड़ाव से दूरदराज क्षेत्रों की समस्याओं को जानने की इस पहल से सकारात्मक परिणाम टिक्कर गांव के वासियों के स्नेह भाव में स्पष्ट नजर आए। ये तो अब जैसे कृष्ण भगवान सुदामा के घर में, ये तो बहुत बड़ी बात है। एक प्रथम आदमी हिमाचल प्रदेश का जो एक छोटे से गांव में आज ये तो एक इसकी तो व्याख्या नहीं कर सकते। ये तो वो एक ऐतिहासिक जो अभी हुआ नहीं, शायद आगे भी होगा नहीं। तो इनकी महानता, इनका जो एक लगाव है गरीबी के प्रति, गरीब लोगों के प्रति, गांव के प्रति, तो वो ये दर्शाता है इनका जो लगाव इसके प्रति जो है। बहुत ही अच्छा, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है मेरे पूरे गांव के लिए, यहाँ में रहने वाले सभी लोगों के लिए। हम सभी बहुत ज़्यादा बहुत खुश है, एक्साइटेड भी बहुत थे आज सुबह से बड़े। बहुत बढ़िया। हमारे गांव में तो जन्म जन्म के लिए आभारी है आपके सुक्खू मंत्री के, जिन्होंने हमारे को समय दिया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे गांव में पहुंचे तो बच्चे, बूढ़े, नौजवान, महिला वर्ग जितनी भी है सबको बहुत ही अच्छा लगा। मतलब हम तो एक हिसाब से अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि एक मुख्यमंत्री जो है हमारे गांव में आए और पहली बार एक मुख्यमंत्री एक शाम गांव के नाम जो एक मुहिम चलाई है। और दूर दराज की क्षेत्र जैसे है, जैसे हमारा कुपवी ब्लॉक भी एक पिछड़ा हुआ ब्लॉक है, तो यहाँ पर एक मुख्यमंत्री का आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और हमारे लिए इससे बड़ा गौरव का विषय कुछ भी नहीं हो सकता। आपने देखा ही है
जो समस्याएं हमारी महिलाओं ने रखी या और भी लोगों ने रखी, अधिकारियों को ऑन स्पॉट जो है वो आदेश दिए और ऑन स्पॉट ही वो उन समस्याओं का समाधान इन्होंने किया। और मतलब बहुत ही एक अद्भुत सा नज़ारा जिसको आप मतलब एक हिसाब से अपने आप में इतिहास बन गया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को जिला शिमला के उपमंडल कुफ्वी की विभिन्न ग्राम पंचायतों में खाली पहाड़ियों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की संभावना तलाशने के निर्देश दिए हैं। 13 दिसंबर 2024 को कुफ्वी उपमंडल के गांव टिक्कर में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के उपरांत आज सुबह मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से क्षेत्र की विकासात्मक आवश्यकताओं पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने से स्वरोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। लाइट की क्वालिटी के बारे में तो मैं सर्वे करवा रहा हूँ कि यहाँ धूप की अच्छी रोशनी है तो यहाँ सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाया जाए ताकि यहाँ के लोगों को सर्दी में भी लाइट मिले। 500 किलोवाट का विद बैटरी बैकअप, मतलब बारिश इससे पहले आज सुबह मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू गांव टिक्कर में बच्चों के साथ खेतों में टहलने निकले। उन्होंने बच्चों के साथ समय व्यतीत किया तथा उनसे पढ़ाई व खेल इत्यादि के बारे में बातचीत की। मुख्यमंत्री ने बच्चों से स्थानीय स्कूलों में उपलब्ध संसाधनों के बारे में भी बात की। इसके उपरांत मुख्यमंत्री ने गांव के वृद्धजनों से भी भेंट की। मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ नागरिकों से उनके समय में प्रचलित पठन पाठन के तरीकों व वर्तमान में शिक्षा के परिप्रेक्ष्य पर विस्तार से चर्चा की। वरिष्ठ नागरिकों ने गाय के दूध पर समर्थन मूल्य 32 से बढ़ाकर 45 रुपए एवं भैंस के दूध पर 47 रुपए से बढ़ाकर 55 रुपए प्रति लीटर करने के लिए मुख्यमंत्री की सराहना की। वरिष्ठ नागरिकों ने कहा कि प्राकृतिक रूप से उत्पादित मक्की की खरीद 30 रुपए प्रति किलो तथा 40 रुपए प्रति किलो की दर से गेहूं की खरीद करने से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को लाभ प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ नागरिकों के साथ सरकार द्वारा ग्रामीण आर्थिकी को सशक्त करने के विभिन्न उपायों पर भी चर्चा की। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज जिला कांगड़ा के इंदौरा में नशा मुक्त इंदौरा जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने नशे के खिलाफ अभियान चलाया है। बीते 2 महीनों में नशा माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर कई अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने युवा पीढ़ी को नशे की गिरफ्त से बचाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर बल दिया और इस मिशन में जागरूकता अभियान की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने युवाओं को नशे के दुष्परिणामों के बारे में शिक्षित करने और मादक पदार्थों के सेवन के खिलाफ लड़ाई में समाज के सभी वर्गों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि प्रत्येक व्यक्ति नशे की बुराई के खिलाफ मजबूती से खड़ा हो जाए तो इस खतरे को खत्म किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार नशा मुक्ति और पुनर्वास के लिए राज्य स्तरीय सलाहकार बोर्ड का गठन कर रही है। इस बोर्ड का उद्देश्य मादक पदार्थों के दुरुपयोग से संबंधित विभिन्न विभागों की गतिविधियों को सुव्यवस्थित करना है ताकि इस बुराई से निपटने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि बोर्ड विभिन्न विभागों की गतिविधियों के बीच समन्वय को बढ़ावा देगा जिसके सकारात्मक परिणाम मिलने की उम्मीद है। नशे के मामले में जो हमारा क्षेत्र है, ये नूरपुर का नीचे का जो पंजाब के साथ लगती बेल्टें हैं, इस क्षेत्र में आपने देखा होगा जब से हमारी सरकार आई है हमने कठोरतम कदम इस क्षेत्र के उठाए हैं। ऐसे लोग जो नशे का कारोबार करते हैं, युवाओं में नशे को बेचते हैं, ऐसे लोगों की हमने संपत्ति को जब्त करना शुरू किया है और इस क्षेत्र से भी संपत्ति को जब्त किया गया है। हम किसी भी प्रकार का समझौता जो नशा बेचने वाले व्यापारी है उन व्यापारियों से कोई भी राजनीतिक संरक्षण किसी भी व्यक्ति का अगर कोई देता है, हमारी सरकार उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। युवा पीढ़ी किस तरह भविष्य अपनाए, अपने भविष्य को बनाए, उस दृष्टिगत हमारी सरकार कई महत्वपूर्ण योजनाएं लेकर आ रही है। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने इंदौरा में 4 करोड़ 32 लाख रुपए की लागत से निर्मित लोक निर्माण विभाग के मंडल कार्यालय भवन तथा ठाकुर द्वारा पराल से भोगरवान सड़क पर ख्वाजी खड़ पर 7 करोड़ 72 लाख रुपए की लागत से निर्मित पुल का उद्घाटन किया।
उन्होंने अग्निशमन चौकी इंदौरा का लोकार्पण और अग्निशमक वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने इंदौरा में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के 50 लाख रुपए की लागत से निर्मित मंडल कार्यालय भवन की आधारशिला रखी, जिसका निर्माण कार्य 1 वर्ष में पूर्ण होगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इंदौरा उत्सव 2024 को अगले वर्ष से जिला स्तरीय करने की घोषणा की। इस अवसर पर उन्होंने इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के तहत 14 बच्चों को पात्रता प्रमाण पत्र भी प्रदान किए। इस योजना के तहत विधवा एवं एकल महिलाओं के बच्चों की शिक्षा का खर्च राज्य सरकार वहन करती है। मुख्यमंत्री ने आज कांगड़ा जिला के इंदौरा उत्सव की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से नशे के खिलाफ जागरूक करने का ये प्रयास सराहनीय है। उन्होंने कहा कि इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए धन की समुचित व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कांगड़ा जिले का समुचित विकास सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का कार्य शुरू कर दिया गया है और ढगवार में 300 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक तकनीक से दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। 2 वर्ष में पिछले दिनों जब बिलासपुर में रैली थी, हमने कहा था हम व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर हिमाचल बनाएंगे और कांगड़ा पूरा जिला में हमने व्यवस्था परिवर्तन करना शुरू किया। मैं कांगड़ा के बारे में बताना चाहूंगा कि हमने एयरपोर्ट की एक्सपेंशन का कार्य शुरू कर दिया है। पशुपालक के लिए एक बहुत बड़ा दुग्ध उत्पादक प्रोसेसिंग यूनिट जो ढगवार में 300 करोड़ की लागत से स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा जो हमारा पोंग डैम है उसमें कैसे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को बढ़ावा दिया जाए, इस दृष्टिकोण से हमने वहां क्रूज, जेट स्की, जो भी वाटर स्पोर्ट्स से संबंधित खेलें हैं उनको शुरुआत करने की अनुमति जिलाधीश महोदय को दे दी है और जल्दी भी आप देखेंगे कि वहां क्रूज भी चलेंगे, जेट स्की भी चलेंगे और टूरिस्ट भी इस पोंग डैम में जल क्रीड़ा का आनंद उठा सकेंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार सत्ता के पहले दिन से आम आदमी का कल्याण सुनिश्चित कर रही है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं ताकि गांव के लोगों की आर्थिकी सुदृढ़ हो सके। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल, फॉलो करें x@DPRHP और CMO हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।